हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक राव सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। तो बाकी जो भी टॉपिक पिछली क्लास का बच्चा है उसको हम लोग आगे कर देंगे कंटिन्यू मैराथन वगैरह के थ्रू। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जरूरी हो गई है इसको। 2D थोड़ा लेंदी भी, और अभी एप्लीकेशन पे रिसेंटली पढ़ाया भी हो तो रिवीजन भी हो जाएगा ना। अच्छा, इस क्लास में ना पूरा 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कवर करूंगा ना। पूरा का मतलब पूरा, सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। ओके, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए, वीडियो को आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। ओके, सीधे सीधे आते हैं पहले क्वेश्चन पे हम सभी लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको देखेंगे आप सभी लोग। बिंदु दे रखा है -5, -7। बोला निम्नलिखित में से किस पाद में, यानी किस क्वाड्रेंट में। जो बच्चे पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो उनको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है। जो नहीं पढ़े, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। और जो बच्चे पढ़े उनके लिए सैटरडे संडे आपके लिए स्पेशल मैराथन लेकर आऊंगा मैं। थोड़ा सा टाइम गुजरने दीजिए एक अच्छे लेवल का, फिर आपको और मजा आएगा ना। तो अभी ये बेसिक लेवल के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया था। जैसे कि आप कभी भी किसी एग्जाम में, मान लीजिए जैसे अब की बार 28 नंबर कट ऑफ गया था। आप मेरी बातों को समझिएगा, 28 नंबर कट ऑफ गया था, तो अगर आपने 27 पाया है तो 1 नंबर से आपका निकल गया, रुक गया, सिलेक्शन रुक गया। तो अगली बार आपको 1 नंबर सिर्फ नहीं पाना है, आपको 28 नंबर पाना है पूरा का पूरा। यानी इस 27 को भी आपको वापस से करने हैं। जो लो लेवल आप पहले से जानते तो उसको वापस से आपको उतने करने ही होंगे, तो वो क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही। तो कहीं बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन चक्कर में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसको मत छोड़ देना आप। तो ये क्लासेस उसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। और बाकी एक लेवल अप भी आपको दूंगा जो पुराने बच्चे हैं। ओके, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी सा दे रखा है आपको। एक्चुअली किस क्वाड्रेंट में मौजूद है इन्होंने ये पूछा है। तो दोनों माइनस है। अगर दोनों माइनस होता तो आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ भी दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पहला निगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। बेटा यहाँ पे दोनों निगेटिव होते हैं, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक है, ये सीन चलता है। अगर दोनों माइनस हो गए, दोनों माइनस हो गए, यानी कि कहां पे आ गए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है? दोनों माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको देखेंगे आप सभी लोग। बिंदु -7, 10, -7, 10 किस पाद यानी किस क्वाड्रेंट में, जल्दी से बता दीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव कहां पे अवेलेबल है, सेकंड में अवेलेबल है। इन्होंने वही दे रखा है, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो ये कहां पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय पाद, जिसको ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है? तो -7, 10 कहां जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है। अगले की बात करेंगे 5, 4π/5। तो ये देखेंगे दोनों प्लस है बेटा, है ना, दोनों प्लस है। जब दोनों प्लस होते तो कहां होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जल्दी से टिक लगाइए और गलत काट दीजिए। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। हाँ जी, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। दोनों पॉजिटिव सही तो है सर? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ये पोलर फॉर्म दे रखा है। ये जो आप कर रहे थे कार्टेशियन था। ठीक है बेटा, ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन था पहले। आर्गेंड प्लेन पे कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है। पोलर रिप्रेजेंटेशन r, θ वाला है। ये कैसे पहचानते हैं इसको, बाद में यानी सेकंड पोजीशन पे पाई के टर्म में कुछ दिया रहा है, यानी कि रेडियन में कोई एंगल दिया रहा है, या फिर डिग्री में भी कभी कभी लिख देते हैं ये लोग। तो कितना हो जाएगा, 4π/5। तो हम लोग इसको पोस्टमार्टम करेंगे। एक्चुअली ये लिखा पाई -π/5, समझ रहे हैं, पाई -π/5। तो पाई -π/5 यानी कि ये पूरा बेटा पाई होता है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो यहां आ जाएंगे। यानी आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। यहां पे आपका जो क्वाड्रेंट वो एंगल डिसाइड करता है। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलिए, जहां पहुंच रहे हैं वही एंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट यहां पे कहलाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4π/5 को डिग्री में निकाल लीजिए। 4 × 180/5 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 2 14, 144 डिग्री। आप बताइए 144 डिग्री कहां आएगा, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है। तो 90 और 180 के बीच में ही आएगा 144। तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 3, 4 की दूरी एक्स अक्ष से। अगर बेटा आपको कॉन्सेप्ट सीखना है इसका तो एप्लीकेशन पे आ जाएगा, एप्लीकेशन पे सिखाता हूं। यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है ना।
तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप मेरी बात समझिएगा। एप्लीकेशन पे कोर्स कंटेंट देता हूं, वहां पे आप लोग आ जाइएगा अगर लेना है तो, और यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल, आप सर्च करके देख सकते हो। ओके, देखिए बिंदु 3,4 की दूरी एक्स अक्ष से कितनी है? एक्स अक्ष से कितनी दूरी बेटा? बिंदु 3,4 की दूरी। तो कभी भी अगर मान लीजिए 3,4 है, एक्स एक्सिस से दूरी पूछा तो वाई कोऑर्डिनेट इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, तो कभी एक्स एक्सिस से दूरी पूछते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है, वाई एक्सिस से पूछते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो ये ऐसे चलता है, ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा तो क्या हो जाएगा आपका? वाई क्वाड्रेंट, यानी कि 4 इकाई 4 यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। अगले की बात करें हम सभी लोग तो -7, -5 की वाई अक्ष से दूरी, यानी वाई एक्सिस से कितनी दूरी होगी इसकी? 7, -5 की। 7, -5 की वाई एक्सिस से कितनी दूरी होगी? तो वाई एक्सिस से दूरी होगी बेटा एक्स वाला, ठीक है, एक्स से दूरी वाई होती, वाई से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट होता है। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक्स एक्सिस से दूरी पूछ लेता तो सर एक्स एक्सिस से दूरी पूछेंगे तो इसका जवाब -5 आ जाएगा। जी नहीं, गलत जवाब। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 5 सही है। सर रुको रुको, यहां माइनस लगाए, दूरी है, दूरी माइनस में दिख जाए तो भी प्लस ही होती है, ठीक है, क्या होती है? प्लस ही होती है। माइनस का मतलब डायरेक्शन अलग है, लेकिन दूरी हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करती है, हमेशा प्लस होती है। बात समझ में आई? तब इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाता। माइनस कभी भी दूरी नहीं होती, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दे रखे हैं आपको k, -2, देखेंगे k, -2 और 5, -3 के बीच की दूरी क्या दे रखे हैं आपको? 5 दे रखे हैं। तो k का मान क्या हो जाएगा? जल्दी सॉल्व करिए, फटाफट करिए आप सभी लोग। k, -2 और 5, -3 से दूरी 5 दे रखे हैं, तो k का मान क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए जल्दी से आप सभी लोग। क्लियर है? देखेंगे तो ये 5 इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता ही है, r इज इक्वल टू या d इज इक्वल टू x2 - x1, यानी 5 - k का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -3 और माइनस ऑफ माइनस +2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा, ये रूट के अंदर इसको दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना? 5 - k का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ ये 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 25 प्लस ऑफ k स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? 10k + 1। 25 से 25 ये गया तो कितना हो जाएगा? k स्क्वायर -10 + 1, k स्क्वायर -10k + 1। एक्चुअली इसका आंसर यहां शायद नहीं मिलेगा, देख लीजिए एक बार। 10 हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac/2a, यही मिलेगा 96। यहां पे कोई भी आपको जवाब एक्चुअली नहीं मिल पाएगा, देख लीजिए, अगर मिल जाए तो बढ़िया है, वैसे मिलेगा नहीं। तो यहां पे थोड़ा सा एरर है यहां पे, ठीक है। एरर ये था कि आपका कितना था? ये भी 3 था, कुछ ऐसे करके था ना। तो डाटा में थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में, एक बार देख लेंगे आप सभी लोग। डाटा में थोड़ा सा एरर है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में सही है, ठीक है, इंग्लिश वाला आपका सही जवाब है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन से इंग्लिश वाले को पढ़िए, आप सॉल्व करिए, इंग्लिश वाले को पढ़ के सॉल्व करिए। हिंदी में थोड़ा सा डाटा अलग दे दिया है। 5, -2 और क्या है आपका? k, -2। अब बताइए, अगर ये हिंदी वाले डाटा को लीजिए जरा, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 5 - k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। d क्या आपका 5 है, तो 25 इज इक्वल टू 5 - k का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप सभी लोग, 5 - k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25 प्लस ऑफ k स्क्वायर माइनस ऑफ 10k। ओके, तो 25 से 25 गया, k इज इक्वल टू आपको 10 मिल जाएगा, या k इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो भी ये नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है ना, कोई भी नहीं मिल रहा है ना। एक बार देखिए तो जल्दी से, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 - k इसका होल स्क्वायर, और एक कट के 0 हो जाएगा। जी हाँ, तो 25 कोई भी नहीं मिलेगा ना, डाटा एरर है। चलिए आगे चलते, ठीक है, देख लीजिएगा, अगर आपको आ रहा है तो कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कैलकुलेशन एरर। आगे चलते ना, इसके पीछे क्यों टाइम बर्बाद किया जाए, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ है नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा रहता तो जरूर आपको बताता ना। इस क्वेश्चन को करिए, ये अच्छा सा थोड़ा सा क्वेश्चन। a + b, b + c का दूरी पूछे a - b, c - b से। जल्दी से बताइए, a + b, b + c की दूरी पूछे a - b, c - b से। जल्दी से बताइए। एक्चुअली उसका क्वेश्चन मैं बताऊं क्या था, इसका क्वेश्चन असल में बताऊं, गड़बड़ी कहां है, आइए बताता हूं। ये क्वेश्चन जो एक्चुअल है, आप देख सकते हैं किताबों में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या था बताऊं? डाटा एग्जैक्ट। इसका एग्जैक्ट डाटा आपका एक्चुअली हिंदी वाला ही सही है, लेकिन ना यहां पे प्लस रहेगा।
ये प्लस था, ठीक है, ये +2 था, तो इसको +2 इसको -3 करिए। अब करेंगे, अब करिए जरा, इसको k, 2 लीजिए, 5, -3। अब इसका वैल्यू आ जाएगा k = 5 आ जाएगा। करके देखिए, k = 5 आ जाएगा। ओके, करके देखिए, इसको प्लस कर लीजिएगा, इसको माइनस, आ जाएगा आपका जवाब। इसको करिए अब जल्दी से आप सभी लोग, इनके बीच का दूरी पूछिए आपसे, फटाफट करिए, जल्दी से करिए फटाफट। ओके, आवाज आ रही है, ठीक है। अब इनके बीच का दूरी पूछे, d = कितना हो जाएगा, √ऑफ। तो इससे इसको माइनस करेंगे, तो a - b से आप खुद ही बताइए, माइनस करेंगे, माइनस से -b से, तो a गया -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ। सिमिलरली इसको करेंगे, c - b से कर देंगे -b - c। ओके, तो ये आपका c गया -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो d = आपका हो जाएगा 4b² यानी कि 8b²। तो ये हो जाएगा 2√2b। ठीक है, एक्चुअली यहां पे आ जाएगा 2√2b। देखो, जबरदस्ती आंसर मत लगाना, ठीक है, जबरदस्ती आंसर आप लोग लगाते 2√b, 2√2b होगा। आप इससे देखिए ना, d = कितना हो जाएगा, 4 2 8, तो ये 2b और √2 हो जाएगा। ठीक है, 2√2b बोलिए, 2b√2 हो जाएगा। सही करेंगे कैलकुलेशन में, अपने ऊपर भरोसा करिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे भरोसा करिए। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो सकता है। ओके, इसके चक्कर में आप अपने कॉन्सेप्ट को गलत मत ठहरा दीजिएगा, जो आपको पता है कि हमें आ ही नहीं रहा, गलत जवाब है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे चला जाए, जल्दी से बताइए, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब आपको ये पूछ लिया त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का कौन सा प्रकार बन रहा है, और त्रिभुज वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, डिस्टेंस से इस्तेमाल करके करते हैं ना। देखिए, बिंदु आपको दे रखे -2, 3, 4, 0, 1, -3 से किस प्रकार के त्रिभुज की रचना होगी, जल्दी से बता दीजिए, किस प्रकार के त्रिभुज की रचना होगी, बताइए फटाफट। तो देखिए, इसको ए नाम ले लीजिए, इसको बी, इसको सी, यही है। अब आपका ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा, ABC, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा बताइए, ए बी हो जाएगा √4 -2 कितना हो जाएगा, 6, इसका होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 36 और 9 यानी √45 हो गया। सिमिलरली बीसी कितना हो जाएगा जरा बताइए, बीसी यानी इनके बीच की दूरी, ये भी हो जाएगा 9 9 18, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, √18 हो जाएगा। और साथ ही साथ एसी निकालिए आप सभी लोग, एसी यानी कि -3 हो जाएगा, और ये 9 3 3 6 36 हो जाएगा, और 9 ठीक है 45 हो जाएगा 45। तो देखिए जी, यहाँ पे दो भुजा बराबर है। ठीक है, दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, राइट एंगल वगैरह केस यहाँ पे है नहीं। ओके, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। अगर दो भुजा बराबर है तो आइसोस्केलेस यानी कि समद्विबाहु हो जाएगा। ओके, क्लियर है, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको ए बी सी मान लीजिए, ए बी निकाल लीजिए यानी इनके बीच का दूरी, बी सी यानी इनके बीच का दूरी, और ए सी यानी कि इनके बीच का दूरी, तीनों को दूरी को निकालिए, √45 आ गया, √18 √45। ठीक है, तो √45 दो बराबर आ गए, और तीसरा वाला छोटा है, तो अगर बड़ा रहता तो हम लोग राइट एंगल आइसोस्केलेस सोचते, समद्विबाहु समकोण तब सोचते जब तीसरा बड़ा होता है। ठीक है, दो बराबर के साथ तीसरा बड़ा हो तब ऐसा सोचते, यहां पे सीधे सीधे छोटा तो दूसरा हो जाएगा। इसको करिए जरा, इसको करिए आप सभी लोग। ओके, इसके ऑप्शन में इंग्लिश में हल्का सा और चेंज कर लेंगे, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल साथ में, आइसोस्केलेस के साथ साथ राइट एंगल है। इसको करिए जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है, ये आपको सी दे रखा है। चलिए इसमें टाइम दे रहा हूं मैं आपको, अब कैलकुलेशन थोड़ा सा तो तेज करना पड़ेगा ना आपको, कैलकुलेशन थोड़ा सा तो तेज करना पड़ेगा ना, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूं, इसको तो आप ही को संभालना है। जल्दी से करिए फटाफट, जल्दी से करिए आप सभी लोग। ओके, देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका त्रिभुज है एबीसी, एबीसी त्रिभुज है मेरे भाई, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी यानी इनके बीच का दूरी, तो 3 - 7 यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस ऑफ 9 7 16, 16 का होल स्क्वायर, तो ये एक्चुअली 16 बाहर निकल जाएगा, 4√17 आ जाएगा। करके देखिए, अच्छा बीसी कितना हो जाएगा जरा देखिए, बीसी यानी -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, तो यानी कि 36 हो जाएगा, प्लस ऑफ 3 और -7 यानी 10, 100 हो जाएगा, तो ये √136 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एसी कितना आ जाएगा जरा बताइए, एसी तो ये -7 -3 10 का 100 हो जाएगा। ठीक है भैया, और 3 यानी 36 हो जाएगा, 36, तो ये आपका हो गया 136। कितना हो गया मेरे भाई, 136। तो ए बी बी सी ए सी तीनों आ गया। अब देखिए यहां पे क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो बेटा समकोणी क्या बोलते हैं, समद्विबाहु हो सकता है।
स्केलेस नहीं, आइसोस्केलेस, ठीक है, आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस तो हो ही सकता है, आइसोस्केलेस हो सकता है, ऑप्शन डी समद्विबाहु। लेकिन कभी भी दो भुजा बराबर आए ना और इनमें √2 मल्टीप्लाई करने से तीसरा वाला मिल जाए तो हमेशा क्या हो जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। नहीं समझ में आया? जैसे कि ये स्पेशल केस होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। कभी भी दो भुजा बराबर है और तीसरी a√2 हो गई तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप ये दोनों बराबर है, इसमें √2 मल्टीप्लाई करिए, √2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 अंदर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 3 6 7 हो जाएगा, 2 272। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4√17 ही आएगा। √2 मल्टीप्लाई करने से तीसरा वाला कभी भी मिलता है तो ये क्या हो जाता है, समद्विबाहु समकोण यानी कि आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये स्पेशल केस होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये ना ही समद्विबाहु कहलाता ना ही समकोणी कहलाता, ये दोनों मिला के कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। उसके पहले आप लोग देख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए निकालना कभी आपको, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी आपको निकालना है, आपको तीनों क्वाड्रेंट दे रखा है तो आप डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। आपको पता ही है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, लेकिन साथ में हाफ भी रहेगा यानी कि 1/2। ये क्षेत्रफल देता है आपको त्रिभुज का। ओके, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। इसी पे क्वेश्चन आपका ये एनडीए का ही है, खैर ये एनडीए का है, ठीक है, एनडीए का है, काट दीजिए बस, लिखा है एनडीए। ओके, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा। यहां पे एक्चुअली 2 पॉइंट आपको दिया, तीसरा नहीं दिया है, तीसरा दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, तो आप शायद तीसरा पॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा इसको ढूंढने में। देखिए एक पॉइंट 3,4 है, दूसरा 5,2 है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, इसका और इसका इंटरसेक्शन है। किसका किसका बेटा, x = a, ये आपका x = a है, ये आपका y = 5 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है मेरे भाई, a,5 है। क्या है, a,5 है। बात समझ में आई? तो a,5 क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, a,5। क्लियर? जल्दी से बताइए, a,5 क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। चलिए अब आपको 3 पॉइंट पता चल गया, कौन सा हो गया, 3,4 5,2 और a,5 हो गया। अच्छा, क्षेत्रफल कितना दे रखे मेरे भाई, 3 स्क्वायर यूनिट दे रखे, 3 स्क्वायर यूनिट। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए आप सभी लोग, फॉर्मूले में रख के निकाल दीजिए सीधे सीधे। ये डायग्राम सिर्फ इस्तेमाल किया पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि x = a और y = 5, अगर काटेंगे तो a,5 मिलता है, ये बताना चाह रहे थे इससे। जल्दी से करिए, फटाफट करिए आप सभी लोग, थोड़ी सी स्पीड में चल रहे ना, इतना चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा। देखिए निकालते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 1/2। डिटर्मिनेंट रखेंगे a5 1 हो जाएगा, 3 4 कितना हो जाएगा, 3 4 1 हो जाएगा और 5 2 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको 3 दे रखें, तो a के साथ ओपन करें कितना हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, साथ ही साथ -5 के साथ ओपन करेंगे -2 हो जाएगा, प्लस ऑफ 1 के साथ ओपन करेंगे 6 - 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये 2a हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस 10 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2a ये आपका -4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू आपका 10 यानी a इज इक्वल टू 5 आ गया। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। तो कुछ भी नहीं था, आपको एरिया दे रखा था, मैंने आपका पॉइंट निकालने में मदद कर दिया। पॉइंट कितना आ गया, a,5। तो 3 पॉइंट पता चल गए थे, आप डिटर्मिनेंट रख दीजिए, 3 के बराबर कर दीजिए। अब ये बाकी डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, ये तो कर ही सकते हैं आप। ओके, ये तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आपसे मैं उम्मीद रखूंगा ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको देखेंगे आप सभी लोग। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, आप सभी लोग कर लेंगे। कोलिनियर की बात किया यानी संरेखीय, बोला क्या है, a², 0 0, b² और 1, 1 क्या है, कोलिनियर यानी संरेखीय। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इसको तो ऐसे लगा देंगे आप सभी लोग ना। चलिए बात समझ में आई। देखिए संरेखीय यानी कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, या फिर कह दिए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या आ जाए मेरे भाई, 0 आ जाए। x1 y1 1, x2 y2 1 और साथ ही साथ x3 y3 1, इसका वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, यही आपका कोलिनियर का कंडीशन होता है संरेखी का। तो कितना हो जाएगा आपका, a² 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0, b² 1 हो जाएगा और 1, 1, 1 इसको 0 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, a² के साथ ये हो जाएगा b² -1 और माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ 1 के साथ कितना हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ b² इज इक्वल टू आपका 0। ये हो जाएगा a² b² माइनस ऑफ a² माइनस ऑफ b² इज इक्वल टू 0।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ओके, इससे डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो 1 में बी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 में ए स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है? जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, आगे चला जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आगे, इसको देखेंगे। 1,2 और 2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? जल्दी से बताइए, y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? फटाफट बताइए आप सभी लोग, जल्दी से बताइए। 1,2 और 2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? जल्दी से बताइए, फटाफट देखिए, y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो बेटा कभी भी y एक्सिस के डिवीजन की बात हो, यानी कि y अक्ष किस अनुपात में बांट रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करिए, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए मेरे भाई। देखिए, आपको ये दोनों पॉइंट दे रखा है ना, ये दोनों पॉइंट दे रखा है, तो मान लेते हैं एक पॉइंट ये आपका 1,2 है मेरे भाई, और दूसरा क्या है 2,-3। इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? रेशियो पूछा है। तो रेशियो कभी भी पूछता तो हम लोग हमेशा λ/1 लेके चलते हैं, बताया हुई चीज, λ/1 चलते हैं। अगर दिया रहता तो m/1 वाला फॉर्मूला लगाते, m/n वाला। ओके, y एक्सिस कुछ ऐसे मान लेते, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, y एक्सिस कहीं भी काटेगा तो उसकी एक खासियत रहती है, x वाला चीज 0 होता है बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 0,b। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0,b। ओके, y एक्सिस कहीं भी काटेगा इसको, उसकी खासियत क्या रहेगी? a वाला यानी x वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0,b कहलाएगा। क्लियर है? अगर ये आपका 0,b कहलाएगा तो खुशी खुशी आप सभी लोग x इज इक्वल टू mx2 प्लस ऑफ nx1 अपॉन में m+n लगा सकते हैं। लेकिन साथ साथ हम लोग जो अनुपात मानेंगे वो λ/1 लेके चलेंगे। अनुपात हमेशा λ/1 लेके चलते, याद रहे कब निकालना हो, अगर निकालना हो दिया है तब तो m/n लगाएंगे, अदरवाइज λ/1। और लैम्डा हमेशा पहले पॉइंट की तरफ रहे, याद रखना, इधर लैम्डा रहे इधर 1 रहे, अगर आप उल्टा लिख देंगे आंसर उल्टा आ जाएगा। चलिए, तो आपका m का वैल्यू लैम्डा हो जाएगा, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो ही गया। 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2λ+1 अपॉन में λ+1, यहां से लैम्डा का वैल्यू -1/2 आ गया। -1/2 का मतलब क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। माइनस का मतलब क्या बेटा? एक्सटर्नल डिवीजन। ऑप्शन इज राइट। देखेंगे 1:2 यहां भी है यहां भी है, अगर प्लस में आता लैम्डा तब हमारा यह आंसर हो जाता, अगर माइनस आया तो बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज राइट। हालांकि ये क्वेश्चन करवाया हुआ एप्लीकेशन पे, ओके, करवाया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ये रेखा, अब की बार आपको अक्ष नहीं दिया, रेखा दे दिया सीधे सीधे, बोला ये रेखा आपको बांट रहा है, किसको किसको? इन दोनों पॉइंट को, इनको और इनको मिला के जो भी रेखा बनेगी उनको ये रेखा आपका बांट रहा है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी से बताइए, इसका अनुपात क्या हो जाएगा? तुझे देखा तो ये जाना सनम। चलिए फटाफट करिए करिए, y - x + 2 इज इक्वल टू 0, 3, -1 और 8,9 आपको दे रखा है। देखिए अब क्या सीन है, आपको ये रेखा दे रखा, आपको ये बिंदु दे रखा है ना, इन दोनों रेखा को, या मान लीजिए यहाँ पे 3,1 है, 3, -1 है, और यहाँ पे क्या 8,9 है, यहाँ पे क्या 8,9 है, इनको कौन बांट रहा है? ये रेखा बांट रही मान लीजिए। अब ये रेखा अगर बांट रही तो पहली चीज हमें अनुपात नहीं पता तो हम λ/1 मान लेंगे, ओके, और दूसरा चीज ये पॉइंट भी नहीं पता तो इसको हम लोग h, k मान लेते हैं। तो आपके हिसाब से h कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8λ+3, 8λ+3 अपॉन में λ+1, और सिमिलरली k क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9λ-1, 9λ-1 अपॉन में λ+1, यही तो होगा। अरे फॉर्मूला mx2 + nx1 लगाना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसको m मानिए इसको n मानिए, लगाइए आराम से, आपका h हो गया k हो गया, ओके। अब h और k का वैल्यू जाहिर सी बात है ये पॉइंट इस लाइन पे भी है, अगर इस लाइन पे बेटा तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इस लाइन में ले जाके रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा? k - h + 2 इज इक्वल टू 0। क्यों सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि बेटा जो h, k है इसी लाइन पे तो है,
और कोई पॉइंट किसी लाइन पे या किसी वक्र पे किसी कर्व पे उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पे लाके रख दिए। तो यहां पे लाइए, अब रखिए पूरा, ये हो जाएगा 9 लेमडा माइनस 1 माइनस 8 लेमडा माइनस 3 और साथ ही साथ माइनस 2 लेमडा माइनस 2 अपॉन में इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। आप सॉल्व करिए, यही मिलेगा आपको। आप सॉल्व करेंगे यही मिलेगा, 9 लेमडा माइनस 8 लेमडा माइनस 3 लेमडा कितना हो जाएगा, ये लेमडा माइनस लेमडा और ये 3 2 5 1 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज टू, ये क्या पंगा है इसमें, एक बार देखिए आपसे लोग 3 कॉमा माइनस 1 दिए और क्या दिए 8 कॉमा 9, एच कॉमा के लिए लेमडा इज टू एच इज इक्वल टू लेट लेमडा प्लस ऑफ 3, ठीक है, अपॉन लेमडा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 लेमडा माइनस 1 अपॉन में लेमडा प्लस 1, ठीक है, के माइनस एच, तो 9 लेमडा माइनस 1, ओके ओके, माइनस 8 लेमडा माइनस 3 हो जाएगा, ओके ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। और आपको प्लस 2 दिया है तो ये आपको प्लस हो जाएगा ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, चलिए कर लीजिए जल्दी से आप सभी लोग। ये हो जाएगा माइनस 8 लेमडा, ये कितना हो जाएगा लेमडा प्लस 2 लेमडा यानी कि 3 लेमडा हो जाएगा, तो 3 1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 2/3 यानी कि 2:3 यानी कि 2:3 और अंत विभाजन यानी कि इंटरनल डिवीजन, क्यों, क्योंकि प्लस में आया, ठीक है। अगर लेमडा आपका प्लस में आया तो इंटरनल डिवीजन यानी कि अंत विभाजन हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताइए, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, कैलकुलेशन था ना, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन था, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक त्रिभुज के शीर्ष ए आपको दे रखा है 3,4, बी दे रखा है -1,2, सी दे रखा है 2,3 है। तो बिंदु ए से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई क्या है। देखिए ये क्लास है ना अभी रिकॉर्डेड चल रही है आपके पास, ठीक है, ये लाइव नहीं है, मतलब मैं रिकॉर्ड करके आपको क्लास दे रहा हूं। तो अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग प्लीज संभाल लेना, ठीक है, परेशान मत होइए। अगर तेज भी स्पीड लग रही है तो कोई बात नहीं, बाद में आके मैं समझा दूंगा आपको, बट ये रिकॉर्डेड क्लास है, ओके मेरे भाई। तो रिकॉर्डेड है तो थोड़ा सा समझ रहे ना, मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि कहाँ पे आपको आ रहा है, मैं कमेंट तो देख नहीं सकता अभी, तो जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त मुझे लग रहा है थोड़ा स्पीड है, बट उम्मीद करता हूँ आप संभाल लेंगे। अगर नहीं दिक्कत होगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं पे हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा के आपकी कवर कर दूंगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष ए दे रखा है 3,4, बी दे रखा है -1,2, सी दे रखा है 2,3 है। बिंदु ए से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई क्या है, जल्दी से बताइए। बिंदु ए से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई क्या है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, जरा देखेंगे इसको। ABC ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ABC आपका ट्रायंगल बन गया। ए के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो ये आपका 3,4 हो गया, बी की बात करूंगा तो -1,2 हो जाएगा, और सी की बात करूंगा तो 2,3 हो जाएगा। ए से जाने वाली माध्यिका, तो ए से माध्यिका जाएगी तो यहीं पे गिरेगी, और जहां पे भी गिरेगी भुजा को बराबर हिस्से में बांट देगी। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस ए, मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते बेटा, 2 -1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जी हाँ, 3 + 2 5/2 हो जाएगा मेरे भाई। तो 1/2 और 5/2 ये आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना, ये आपका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। इसका नाम मैं सी दे रहा हूं, मिड पॉइंट है ना, मीडियन जहां भी गिरेगी बराबर हिस्से में बांट देगी। तो हमने इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लिया, आ गया। अब हमें ये दूरी निकालनी है, दूरी निकाल लेते हैं। तो AC कितना हो जाएगा, जरा देखिए, AC हो जाएगा आपका 1/2 - 3, इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5/2 - 4 का होल स्क्वायर, ओके। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखेंगे 3 दूनी 6 और ये 5 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 3, तो ये 9 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 25 9 कितना हो जाएगा 34, तो √34/2 हो जाएगा, √34/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। निकाल लीजिए जल्दी से आप सभी लोग, फटाफट निकाल लीजिए। ओके, इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। चलिए आगे चलते, ओके, क्वेश्चन लगाते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, इसको देखिए जल्दी से। एक त्रिभुज के शीर्षों का नियामक क्रमशः आपको दे रखा है 6,3, -2,5 और -1,7 है। इसके गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसके गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या होगा, फटाफट बताइए जल्दी से। तो गुरुत्व केंद्र यानी इंग्लिश में बोले तो सेंट्रॉइड पूछा बेटा, ये आपसे क्या पूछे, ये सेंट्रॉइड पूछे, ठीक है, सेंट्रॉइड बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए।
तो बहुत ही इजी है, इनसे बनने वाले ट्रायंगल बना दीजिए। पहले ये आपको ए बी सी का निर्देशांक नियामक दे रखे, कितना दे रखे, 6,3 दे रखे, -2,5 दे रखे, और आपको -1,7 दे रखे। ओके, अब इनका क्या सेंट्रॉइड पूछा, सेंट्रॉइड कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ते 3 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो 6 - 2 - 1, 6 - 2 - 1 बटा में 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साथ ही साथ 3 + 5 + 7 अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 3 15 बटा में 3, यानी कितना हो गया मेरे भाई, 5 हो गया। कितना हो जाएगा, 1,5 आपका सही जवाब। ओके, 1,5 यानी कि ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको देखिए जल्दी से। एक त्रिभुज जिसका गुरुत्व केंद्र ये दे रखा है, 2 शीर्षों का नियामक दे रखा है तीसरे का, यानी देखिए एक कोई ट्रायंगल है, इंग्लिश में बता दूं, जिसका सेंट्रॉइड, बेटा ये सेंट्रॉइड दे रखा है और 2 उसका वर्टिसेस दे रखे हैं, तो तीसरा वर्टिसेस क्या होगा यही पूछा है। तो इजी है मेरे हिसाब से, है ना, कैलकुलेटिव, बस फटाफट कर लेंगे आप लोग, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगा। जल्दी से करिए इसको, फटाफट से जल्दी से करिए इसको आप सभी लोग। चलिए करिए जल्दी से इसको। देखिए ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, ये आपका ट्रायंगल बन गया जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपका a, b दे रखा है, मतलब मांगना हो, ठीक है, बाकी दोनों दे ही रखा है, दोनों लिख दिया यहाँ पे मैंने आपको। और तीसरा आपको गुरुत्व केंद्र -2,1 यानी सेंट्रॉइड दे रखा है। तो हमें पता बेटा a + 1 - 5, ठीक है, -5 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। समझिएगा, x वाले सबको जोड़ दीजिए, तो a + 1 - 5 अपॉन में 3, ये कितना हो जाएगा आपको, -2 दे रखा है। a - 4 = -6, तो a = कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सिमिलरली b - 6 + 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 = 1, तो ये हो जाएगा b - 4 = 3, b = मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक तरीके से -2,7 हो जाएगा, -2,7 यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। ओके, क्लियर है, ऑप्शन बी इज राइट। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके पहले देख लेंगे आप सभी लोग कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए आपको x1 y1 सब कुछ दे रखा है, ठीक है, ये कोई चतुर्भुज है जिसका नियामक निर्देशांक दे रखा है x1 y1 यानी कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, x2 y2 और क्या दे रखा है x3 y3 दे रखा है, और साथ ही साथ x4 y4 ये दे रखा है आपको। अगर ये आपको दे रखा है मेरे भाई, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2। और ऐसे लिख लेंगे, कैसे, यहां पे वापस से लिख रहा हूं, x1 y1 लिखेंगे, x2 y2 लिखेंगे, x3 y3 लिखेंगे, x4 y4 लिखेंगे, और लास्ट में एक बार x1 y1 वापस से लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे, बस पहले वाले को ही रिपीट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइएगा और इसको प्लस लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे इनके साथ, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको माइनस करेंगे। देख सकते हैं आप सभी लोग, जो ब्लू वाला बेटा ये मल्टीप्लाई होकर प्लस में लिखा जाएगा, और जो डॉट वाला पिंक वाला ये माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, और बाहर 1/2 इसका भी ख्याल रखेंगे, बाहर 1/2 इसका भी ख्याल रखेंगे आप सभी लोग। चलिए ओके, आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहला काम ये आपका 1 2, क्यों x1 y1 है, बाहर तो 1/2 लिख दीजिए, 1 2 और कितना हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, और पहले वाले को एक बार और लिखना है 1 2। ओके, अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको प्लस लिखना है, तो 1/2 है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 6 3 18 हो जाएगा, प्लस ऑफ 20 हो जाएगा, प्लस ऑफ 6, इनको एक साथ माइनस, अब माइनस वाले को इसके साथ करेंगे, तो ये 12 हो जाएगा, प्लस ऑफ 10 हो जाएगा, प्लस ऑफ 9 हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 हो जाएगा। सॉल्व करें सभी लोग, 18 2 20, 20 20 40 2 46, 46 हो गया, यानी कि 46, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 22 4 26 और 26, ठीक है, 12 10 22 4 26, 26 और 6 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30 5 35, यानी 35/2 यही आ जाएगा।
फटाफट देखिए 6 5 11/2, 11/2 यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11/2 यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है, फटाफट देखिए ऑप्शन बी इज राइट। आगे चला जाए, आगे चला जाए, फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको देखिए जल्दी से। यहां पे क्या पूछे, अच्छा ये भी क्षेत्रफल ही पूछे, ये भी एरिया पूछ ले, कर लीजिए फटाफट। एरिया पूछे, कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं, फटाफट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2। ओके, ये 5303 क्योंकि रिपीट किया 50 और 53 वापस से लिखेंगे। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सब जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। 15 प्लस ऑफ 15 यानी कि ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 30 माइनस ऑफ, इसके साथ जीरो, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/2। करके देखिए यही आ रहा है 7.5, ऑप्शन ए इज राइट। 7.5 ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है, करके देख लीजिए आप सब लोग। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया था, आप आराम से कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, आगे चला जाए, आगे चलिए अगला देखेंगे आप सभी लोग। ये पूछ रहे हैं आपसे ये क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा। ओके, जल्दी से इसको देखिए आप सभी लोग। चलिए ओके, चलिए इसको कर लेंगे आप लोग ना। कैसे करेंगे सर, बाइसेक्टर से करते ना, देख लेंगे आप सभी लोग, देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, आगे चलो, मैं इसको देख लीजिएगा, इसको मैं बाद में फिर बता दूंगा, कुछ अच्छा क्वेश्चन मैं ढूंढने के चक्कर में हूं। चलिए इसको कर लीजिए, फटाफट करिए, इसको करिए, मैं थोड़ा थक गया हूं ना। चलिए कोई बात नहीं। आइए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस इंटरनली 3:2, यानी दो रेखा आपको, दो बिंदु दे रखा है, एक दे रखा है -1,3, एक क्या दे रखा है आपको -1,3, और दूसरा क्या दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा है 4,-7। इनको कौन डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, इसका। ठीक है, इसकी बात करें h, के मान लीजिए इसको, या x, y, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -2 अपॉन में 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जरा बताइए, 2 आ गया। 2 कौन से में दे रहा, ऑप्शन ए में दे रहा, ऑप्शन इज राइट। बाकी दूसरा निकाल लीजिए, -3 आ जाएगा। ओके, निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है मेरे भाई। k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू -21 प्लस ऑफ 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया जरा बताइए, 6 5 11, यानी कि -15/5, -3 आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, एक्सटर्नली किया तो वही -1 लगा देना, इसको अब नहीं कराऊंगा ना। चलिए ओके, चलिए ओके, तो फिर एंड करते फिलहाल सेशन को। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपका। ओके, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप सभी लोग बता देंगे इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पूछा है, बहुत इजी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और होमवर्क लेंगे, ये तो फिर भी इजी, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क लेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी होगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने ये क्लास रिकॉर्डिंग दी है, तो मुझे आइडिया नहीं कि कैसा डिलीवर हुआ, क्या स्पीड रही है। ओके, कोशिश किया थोड़ा सा स्लो करूं, लेकिन फिर भी स्पीड रहेगी, क्योंकि कमेंट वगैरह नहीं पढ़ा जाता रिकॉर्डिंग में ना, रहता ही नहीं कुछ। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे बेटा। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ना 2 मिनट आपका लूंगा, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ना बैच से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को तेज लगा होगा या समझ में नहीं आएगा, तो अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग अग्नि फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि 2023 के लिए आपका बना है। ओके, तो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सबके लिए, इंडिया के लिए इंडिविजुअल है। 1499 का ये कोर्स है अग्नि 50 कोड लगाने पे, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको ले लीजिए। और साथ ही साथ एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो आप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है क्या चीज, पेड कोर्सेज मिलते हैं, साथ ही साथ फ्री भी मिलता है। आपको यहाँ पे क्विज मिलता है, आपको टेस्ट सीरीज मिलता है, यहाँ पे आपको जॉब अलर्ट यानी जॉब नोटिफिकेशन मिलता है, आपको यहाँ स्टडी मटेरियल मिलता है, यहाँ प्रीवियस ईयर पीडीएफ मिलता है, यहाँ लाइव टेस्ट मिलता है, करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है और प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सारी चीजें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आपको मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोग प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे एग्जामपुर, और फिर वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू आप सभी का, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।